अब ये समाचार हमारे जो अपकमिंग डिफेंस एग्जामिनेशंस हैं, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम किया और बाकी भी पेपर जो हैं, उसमें भी यहाँ से एमसीक्यू आने के चांसेस बनते हैं। तो समाचार है जेवलिन मिसाइल्स के बारे में। इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट अभी भेजा है, सबमिट किया है, जिसमें हमने इनसे गुजारिश की है कि भाई हमारे साथ में मिलकर ये जो तुम्हारी जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, टैंक के खिलाफ जो इस्तेमाल होने वाली आपकी मिसाइल्स हैं, इनका हमारे साथ में मिलकर हमारे देश में को प्रोडक्शन आप कर सको, तो फिर हम इन मिसाइल्स को आपसे खरीदने के इच्छुक हैं। ये हम लोगों ने बात रखी है। समझते हैं थोड़ा सा। मैं पहले आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है आपका पूरा जेवलिन मिसाइल लॉन्च करने का आपका सिस्टम है और ये उससे जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है लॉन्च की जा रही है। फोटोग्राफ में जो आपको दिख रहा है सोल्जर कंधे पे रखकर इसको लॉन्च कर रहा है। ये जो मिसाइल है अब इतनी पावरफुल है कि अगर सामने से कोई टैंक आ रहा है तो ये उस टैंक को निष्क्रिय करने में, निष्प्रभावी या नकारा बनाने का मादा रखती है। इस तरीके की मिसाइल्स का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? अगर कहीं पर एक टैंक रेजिमेंट ने हमला कर दिया और आपके टैंक्स वगैरह अगर अभी पीछे हैं, आ नहीं पाए हैं फ्रंट पर, या फिर अगर आपके पास टैंक्स नहीं है, तो इस तरीके की मिसाइल्स की मदद से उन टैंकों को पे हमला किया जा सकता है। एक नॉर्मल सोल्जर कंधे पर रखकर इस तरीके की मिसाइल लॉन्च करके उन टैंक्स को निष्क्रिय बना सकता है। रिसेंटली जो हमारा पूरा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसके बाद हमें ये नीड महसूस हुई है कि हमारे पास इस तरीके की एंटी टैंक मिसाइल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास में है नहीं, मगर ये सबसे एडवांस वर्जन है, तो हमने जो है लेटर ऑफ इंटरेस्ट अमेरिका वालों को दिया है कि भाई हम ये मिसाइल खरीदना चाहते हैं। अब अमेरिका की प्रॉब्लम यह है कि अगर इनसे सामान खरीदा जाए तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको टाइम से डिलीवरी करेंगे या नहीं करेंगे। रिसेंटली इन्होंने एक हरकत करी हुई थी हमारे साथ में कि हमने अपने जो तेजस MK1 एयरक्राफ्ट है, उसमें जो इंजन लगना है उसको हम लोगों ने जनरल इलेक्ट्रिक करके कंपनी है उससे खरीदा है। पैसे वैसे हमने सारे दे दिए और वो 1 साल से जो है डिलीवरी लटका के बैठे हुए हैं। रिसेंटली अभी उन्होंने जो है डिलीवरी शुरू करी है, 1 डेढ़ साल जो है लेट कर दिया। उसके चलते हमारा जो तेजस इंडक्शन पहले से ही लेट चल रहा है, वो 1 डेढ़ साल और लेट हो गया। तो इस तरीके से अमेरिका वाले जो हरकतें करते रहते हैं। अब जीई वालों का कहना ये था कि साहब ये जो आपका रशिया यूक्रेन का वॉर है, इसके चलते पूरी सप्लाई चेन डिस्टर्ब थी, तो इंजन बनाने के जो पार्ट्स वगैरह थे, हम प्रोक्योर नहीं कर पाए, तो बनाने में लेट हो गया। अब ये वाजिब बात है, होता है जब वॉर वगैरह लग जाती है तो। पर कई लोगों का कहना यह है कि जीई वाले झूठ बोल रहे हैं। बेसिकली अमेरिका वालों ने इंडिया पे दबाव बनाने के लिए, जो हम रशिया से इतना अपना तेल वेल ले रहे हैं और बाकी सारी चीज़ों की बात नहीं मान रहे, तो हमारी आर्म ट्विस्टिंग के लिए जो है उन्होंने बेसिकली इनको ये इंजन वगैरह की सप्लाई को डिले कराया था। तो यही हरकत वो लोग अभी भी कर सकते हैं, अगर ये हमने पैसे वैसे दे के खरीद ली और सारी चीज़ें, तो उसके बाद में फिर वही डिलीवरी वगैरह में डिले हो सकता है। तो हमने ये बोला है कि हमें बड़ी मात्रा में ये चाहिए। इतना हम खरीदेंगे-वरीदेंगे तो नहीं, आप एक काम करो, हमारे साथ में हमारे देश में को-प्रोडक्शन करो। यानी कि आप भी पैसा डालो, हम भी पैसा डालते हैं, इसकी फैक्ट्री लगाओ। वहाँ पे फिर ये जेवलिन की अपनी मिसाइलें बनाओ, जितनी हमें चाहिए हम ये खरीद लेंगे, बाकी आप चाहो तो यहाँ से एक्सपोर्ट करके और पैसा कमा लेना। इस तरीके का हम लोगों ने लेटर ऑफ इंटरेस्ट इनको दिया। और यही मिसाइल खरीदने के पीछे की वजह ये है कि ये आज की तारीख में दुनिया की सबसे एडवांस थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स है। इसको भी थोड़ा समझते हैं। थर्ड जनरेशन का मतलब क्या है कि इस जेवलिन का पहले कोई वर्जन आया होगा, फर्स्ट जनरेशन आप कह सकते हैं, ठीक है? उसमें इन्होंने और इम्प्रूवमेंट किए और इम्प्रूवमेंट के बाद में वो सेकंड जनरेशन या फिर उसका नया वर्जन आ गया। जैसे आईफ़ोन का 14, 15, 16 इस तरीके से। नए फीचर्स के साथ में ज़्यादा एडवांस हो गया, इस तरीके से। अब ये जो लेटेस्ट आपका थर्ड जनरेशन आपकी जो जेवलिन की ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, अमेरिका वालों ने इनको दबा के सप्लाई किया यूक्रेन में। और वहाँ पर ये रशियन टैंक के खिलाफ काफ़ी इफेक्टिव साबित हुई हैं। एक तो ये वजह है। दूसरा हमें भी समझ में आ गया है कि फिलहाल जो है अभी हमारी जो क्षमताएँ हैं, जो हमारी टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं, शायद वो उतना इफेक्टिव नहीं है, या जिस तरीके के रिजल्ट्स हम चाहते हैं वो सब मिल नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए फिर हम लोगों ने भी ये डिसाइड किया है कि सबसे एडवांस वेपन है, इसको ले लेते हैं। और इसमें भी स्पेसिफिकली हमारे को जो वर्जन चाहिए इनका, वो है शोल्डर फायर्ड, जो हम लोग कंधे पे रख के आपका सिपाही जो है लॉन्च कर सके। कई ऐसे वर्जन आते हैं कि ट्राइपॉड पे लगाकर भी आप कर सकते हो, बट हम स्पेसिफिकली जो शोल्डर फायर्ड लाइट वेट वर्जन है, इस पे जाना चाहते हैं, ताकि अपने सैनिकों को हम लोग अपनी खास तौर पे जो बॉर्डर पे हमारी इन्फेंट्री यूनिट्स बैठी हुई हैं, उनको ये दे सकें, और कभी अगर या बीएसएफ वालों को दे सकें, कभी इस्तेमाल करने की नौबत आ गई, तो इनकी मदद से आसानी से जो है निशाना लगाकर पाकिस्तान के टैंक्स वगैरह या चाइना के टैंक्स वगैरह जो है उनको नकारा बनाया जा सके। तो ये तो हो गया समाचार। 3 एक सवाल बनते हैं यहाँ से। पहला तो ये कि जेवलिन मिसाइल्स हैं क्या? तो जेवलिन मिसाइल्स आपका एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स हैं। एंड भारत ने रिसेंटली जो है, दूसरा ये बनेगा कि कौन से देश के साथ में इनकी को-प्रोडक्शन की बात कही है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में। तीसरा ये बनेगा कि हम ये कौन-सी जनरेशन की है, तो जवाब हो जाएगा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स का थर्ड वेरिएंट या फिर थर्ड जनरेशन की ये है। एंड हम इसका स्पेसिफिकली शोल्डर फायर्ड लाइट वेट वर्जन चाहते हैं। और भी वर्जन्स आते हैं, ट्राइपॉड वगैरह पे लगा के आप माउंट करके मार सकते हो, बट हम स्पेसिफिकली इस वाले वर्जन में इंटरेस्टेड हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जेवलिन मिसाइल से जो बनता है। याद रखना है, एनडीए, सीडीएस और बाकी डिफेंस के एग्जामिनेशन के लिए ये समाचार खास तौर पे इंपॉर्टेंट है, इसको अपने को ध्यान रखना है। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं।